पिछले कुछ दशकों से भूमंडलीय तापमान और जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के खुलकर सामने आने के बाद से पूरी दुनिया के लोगों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वर्तमान गति से यदि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता रहा तो संभव है कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों का प्रसार बढ़कर दोगुना हो जाएगा। अंततः रिपोर्ट में यह सलाह दी गई है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परंपरागत साधनों पर निर्भरता कम करते हुए हरित ऊर्जा विकल्पों को अपनाने की जरूरत है, जिसे लेकर भारत में भी बहुत कार्य हो रहा है। देश में हरित ऊर्जा को लेकर बीते कुछ सालों में जागरूकता बढ़ी है और इस पर कार्य भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले वाहन में बैठकर संसद पहुंचे। उनके इस कदम की पूरे देश में चर्चा हो रही है। फिलहाल देश भर में लोग उनकी कार को लेकर पूरी जानकारी हासिल करने में जुटे हैं। हालांकि गडकरी ने इस कार के इस्तेमाल से सिर्फ ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि अगर वृहद परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनका यह कदम भारत सरकार के ग्रीन एनर्जी के विकल्पों पर बदलते रुख को भी दिखाता है। हाइड्रोजन चालित वाहन में संसद पहुंचने के बाद गडकरी के दफ्तर की तरफ से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कू पर पोस्ट में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल में चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन में बैठकर संसद भवन पहुंचे। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार का प्रदर्शन कर गडकरी जी ने हाइड्रोजन और FCV तकनीक और इसके फायदे को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया है। आइए देखिए नितिन गडकरी ने और क्या कुछ कहा है इस वीडियो में, जानिए। अलग करके जो हाइड्रोजन निकलेगा उससे गाड़ी चलेगी। इलेक्ट्रिक की कार का खर्चा 1 रुपये पर किलोमीटर है, इसका ज़्यादा से 1.5 रुपये से 2 रुपये आएगा। तो कल्पना ये है कि कोयले से जो बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन होता है और पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, पर हमें ग्रीन हाइड्रोजन ही तैयार करना है। और ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरनमेंट की दृष्टि से एकदम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए पूरक है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो ये जो गाड़ी है ये हमारा, इसका नाम ही जो है वो फ्यूचर है, भविष्य। एक्चुअली इसका इसका जापानी नाम क्या है? मिराई ये नाम है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। तो ये दुनिया का भविष्य है और ये इसके कारण पेट्रोल डीजल का जो आज कीमतें बढ़ी वो हमको भुगतना ही होगा। देश में हमने इसके स्टैंडर्ड्स पक्के कर दिए हैं और जल्दी ही ये गाड़ी इंडिया में आएगी, फिलिंग स्टेशंस आएंगे और देश में एक बड़ा रिवोल्यूशन होगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना। क्या कीमत होगी सर? भारत में क्या कास्ट पड़ेगी सर? कीमत क्या होगी तो कास्ट के बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे। फ्यूल के लिए आपने कितना पड़ेगी अगर ये कार? और फ्यूल के बारे में मैंने अर्बन मिनिस्टर पुरी साहब को रिक्वेस्ट की है कि हमारे नगर पालिका और महानगर पालिका में जो गंदा पानी है वो साफ करके रूफटॉप सोलर और विंड लगाकर उसी पानी से हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे। और दूसरी ओर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मेटल, ग्लास और प्लास्टिक बाहर करके फिर उससे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगी उससे मीथेन निकलता है बायोडाइजेस्टर में, उससे भी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और किसानों को भी बायोमास से होगा। तो हमारे देश का किसान अब ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, वेस्ट से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और उससे हमारी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। हम फ्यूल को इंपोर्ट करने वाले नहीं, एक्सपोर्ट करने वाले बनेंगे। केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला और ऑयल यूज होता है वहाँ सब जगह पर अब एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और यही हमारा भविष्य है।